अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मल्ला नबी बअदहु। अल्लाह ताला का शुक्र है, करम है, फ़ज़ल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सब को उसकी बंदों की खिदमत के लिए कबूल फरमाया है। हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और इसी के साथ साथ हम अल-खिदमा ग्रुप के वो मेंबर जो 2-2.5 साल से हमारे मेंबर बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, हम उन तमाम का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह उनको इसका जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ख़ास तौर से हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, ताकि जिनकी फ़िक्रों पे और जिनकी मेहनतों से और जिनकी मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये अल-खिदमा मैटरनिटी होम खड़ा है, जिसमें ओवरवाइज इस्लामिक ओएसिस और हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन और सीड्स के इन हजरात का बड़ा ताउन रहा है। हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार है कि इनकी कोशिशों से मैटरनिटी इसको खड़ा फरमाया। और ख़ास तौर से हम साथ में आने वाले उलमा इकराम और इन सियासी रहनुमाओं का और उन तमाम का जिन लोगों ने हमारी इस मजलिस में आकर हमको हिम्मत अफजाई की और हमारा हौसला बढ़ाया, उन तमाम का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात के सामने ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आप हजरात के सामने अल-खिदमा ग्रुप किस बुनियाद पर शुरू हुआ, उसके क्या मकासद थे, वो मुख्तरम अंदाज से रखना है। इंशाअल्लाह हमारे मेहमान उसके सामने फिर उनकी साथ बात होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआ हो जाएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमा ग्रुप की बुनियाद 2019 में सितंबर में हुई, जिसके अंदर अनाज बैंक, अपना दस्तरखान और कपड़ा बैंक शुरू किया गया। असल वजह उसकी ये थी इस बुनियाद को डालने की कि उस वक्त एक वाक़या हमारे सामने पेश आया था कि एक बस्ती के अंदर हमारे एक बुज़ुर्ग थे कि जो कुछ खिलौने तकसीम करते थे और उनके घर का ये हाल था कि जब हमने उनसे तहक़ीक़ किया तो वो सुबह घर से निकलते थे तो घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं होता था और वो एक दुकान से एक नान रोटी लेते थे। आधी रोटी सुबह में वो एक मिठाई की दुकान पे से जो गुलाब जामुन का जो मीठा शिरवा होता है उसमें डुबा के खाते थे और शाम के अंदर वो आधी रोटी उसमें डुबा कर खाते थे। जब हमने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते, तो उन्होंने उनकी थोड़ी सी कारगुजारी दी जो बात मेरे दिल पे लगी और वहाँ से हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो कि जिसकी वजह से इन ज़रूरतमंदों की कुछ ना कुछ ज़रूरत पूरी हो। एक तो ये होता है कि हमारा एक फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह रास्ते खोल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से 100 पेशेंट हमको मिले। अल्हम्दुलिल्लाह आज का टारगेट ये है कि मिनिमम रोज़ाना 200 से 250 पेशेंट हमारे दवाखाने में अल्लाह उनको सेहत के साथ भिजाना और मिनिमम 350 से 400 पेशेंट रोज़ाना हमारे दवाखाने में से जा रहे हैं। अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे डॉक्टर्स की टीम को और हमारे स्टाफ को, दिन रात मेहनत करके इनका भी बड़ा ताउन रहा। 2.5 साल से यही हमारा स्टाफ है, उसमें से कोई हमारा स्टाफ तब्दील नहीं हुआ सिवाय 1-2 लोगों। अल्हम्दुलिल्लाह दवाखाना चला। उसके साथ साथ हमने रमज़ान के दूसरे कोविड के अंदर मामला ये था कि दूसरे कोविड के अंदर भी मसले ये थे, मार्केट बंद था और लोगों के पास कपड़ों का इंतजाम नहीं था, पुराने कपड़े हमको देना नहीं थे। तो हमने सोचा भाई क्या करना, तो मैंने सोचा कि भाई अपने काम करेंगे कि अपनी मस्जिद के अतराफ में जितने भी ईमान वाले रहते, हमारा प्रोटोकॉल ये है कि हमारे दवाखाने के अंदर एक गरीब माँ बहनों को इज्जत के साथ उसका इलाज किया जाए। हम इसलिए दवाखाना चला रहे, वरना हमारा दवाखाना चलाने का कोई मकसद नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बता दे, इस दवाखाने के कामों के अंदर हमारे सारे मेंबर सिर्फ अपनी आखिरत को बनाने के लिए अल-खिदमा ग्रुप चला रहे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया, सबके पास है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक मेंबर का भी 1% भी किसी चीज़ में उसका दखल नहीं। कई लोगों के जहनों में था कि अल-खिदमा ग्रुप वाले इसके अंदर अपना कुछ शेयर रख के काम चलाते होंगे। मेरे कान पे ये बात आई, हमने खास तौर से उस बात की कोशिश किया कि आप हजरात के सामने ये बात रखें कि हमारे किसी भी मेंबर का 1% भी शेयर नहीं है। हमने ये काम अपनी आखिरत को बनाने के लिए किया, हमने अपना काम आखिरत को बिगाड़ने के लिए नहीं किया। हमने चाहते कि 1% का भी हमारे ऊपर कल क़यामत में अल्लाह के पास। उन्होंने 2-4 लोगों से बात की, कभी देखो ये एस्टीमेट है, ये इसका कोटेशन है। मैंने उनको बोला लेकिन हमको पैसे किसी से नहीं लेना है, आप हमको सामान दिला दो, हम सामान लेंगे लेकिन पैसे नहीं लेंगे हम किसी से। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करता हूँ। उन्होंने सिर्फ 3-4 लोगों से बात की। अल्लाह उन लोगों को जज़ा खैर दे, जिसके अंदर हमारे शिराजी भाई है, हुसैनी साहब है, मुस्तफ़ा अस्करी साहब है, ये 3-4 लोगों और उनके साथ और ऐसे लोग हैं। और उनके लोगों ने हमारे से पूरा हमारा काम देखे, हमारी पूरी तफसील देखे, हमारा मकसद देखे। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक ने कहा कि मैं पूरा फर्नीचर दिला दूंगा, एक ने कहा कि मोटी का पूरा सामान दिला दूंगा,
एक ने कहा कि मैं जनरेटर दिला दूंगा। सिर्फ 4 लोगों ने उनके जरिए से अल्लाह ने अल खिदमत दवाखाने को खड़ा किया। हमारा क्या लगाऊंगा वो तो अल्लाह ही जानता, लेकिन बताना अल्लाह कैसे रास्ते खोलते। आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 बेड का हॉस्पिटल आपके सामने खड़ा तैयार है। हमने खास तौर से इसके अंदर ऐसे तजुर्बेकार डॉक्टरों को रखा, हमने आम डॉक्टर को ऐसे नहीं रखा। हमने खास तौर से 2 महीने तक इस बात की कोशिश की है कि 20 साल 15 साल ऐसे तजुर्बेकार MBBS DGO को रखा जाए, क्योंकि हम जब ये चलाएंगे तो उसके अंदर मसाइल पैदा नहीं होना। बहुत से लोग बोले ट्रस्ट के दवाखाने खुलते भी और बंद भी होते, बोले हम खोलेंगे अल्लाह क़यामत तक चलाएंगे इंशाअल्लाह। हम सोचेंगे अल्लाह चलाने वाले, हम थोड़ी चलाने वाले। जिस दिन हम सोचेंगे कि हम चलाने वाले उस दिन खत्म हो जाएगा अल खिदमत दवाखाना, उसको अल्लाह चलाएंगे। तो हमने कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको ऐसे 3 DGO डॉक्टर जो MBBS DGO है, डॉक्टर रुबीना मैडम है, उसके अंदर डॉक्टर नफीसा मैडम है, उसके अंदर डॉक्टर सुमित्रा मैडम है, ऐसे 3 MBBS DGO डॉक्टर का हमने इंतखाब फरमाया। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ ऐसे 4 और डॉक्टरों को हमने किया। पूरे 60 डॉक्टरों की टीम अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास अल खिदमत में है, और वो तजुर्बेकार लोग 15-20 साल का उनका एक्सपीरियंस है। और हमने इस बात में खास तौर से रखा कि हमने शुरू से ही सिर्फ OPD तक मर्दों को इजाजत दी है, हमने IPD में मर्दों को इजाजत नहीं दी कि IPD के अंदर कोई मर्द दाखिल नहीं हो सकता। कि शौहर ENT थे, उन्होंने सोचा कि हम भी गायनिक हॉस्पिटल करेंगे, वो सऊदी के अंदर है, तो वो वहाँ से रिटायर होकर यहाँ आना चाहते थे, यहाँ अपना हॉस्पिटल डालना चाहते थे और खिदमत करना चाहते थे। लेकिन ऐसा होगा कि अल्लाह ने उनकी परमिशन करा दी, उनकी परमिशन हो गई और उन्होंने वहीं रुक गए। उन्होंने फिर बिल्डिंग को किराए पे देने का इरादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल रहीम साहब, अल्लाह जज़ाए खैर दे, हमारे सुभान भाई, ये लोगों ने हमको बिल्डिंग बताए, तो हमको एक लाइट भी, एक पंखा भी इसके अंदर लगाना नहीं पड़ा। मैं आपको बताया कि अल्लाह ने पूरा सेटअप रेडी किया, हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा मकसद आपको एक बात बतलाना है कि अल्लाह कैसे इंतजाम करते। हमारी सोच होना, हमारी नीयत साफ होना, अल्लाह के लिए करने की होना, अल्लाह का इंतजाम करना। फिर हमारे पास कुछ फंड जमा था। अब हमने ये सोचा मैटरनिटी हॉस्पिटल डालना है तो तकरीबन 40 से 50 लाख का बजट है, कैसे करेंगे, कहाँ से होगा। लेकिन हमने अल्लाह के भरोसे पे ख़त्म उठा। हमने बोले शुरू तो करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। हमारे मेंबरों के सामने रखे कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, क्या करना। लेकिन किसी वजह से वो बेचारे तो हमको ऑलरेडी ताउन कर रहे थे, उसमें से कुछ लोगों ने हमारा ताउन किया। फिर सवाल ये उठा कि आप लोगों से जाके मांगना, लोगों से लेना तो नहीं है, क्या किया जाए। तो हमारे ऐसे मुखलिस दोस्त है, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने असल वो, हम तो आपको स्टेज पे नजर आ रहे, वो तो ऐसे मुखलिस है, वो स्टेज पे भी नजर नहीं आए। उन्होंने मेरे को नाम लेने से भी मना किया, लेकिन मैं उनको सिर्फ इतना बोल सकता कि हमारे खान साहब दोस्त है, अल्लाह उनके वालिद को मग़फ़िरत फरमाए और इस काम को उनका सदक़ा जारिया का हिस्सा बनाए। मैंने उनके सामने बात की कि भाई खान साहब, अपने सामने ऐसा ऐसा मसला है, अपने को ये काम करना है, लेकिन मेरे को मांगना नहीं है किसी से, क्या करूं। कुछ समझ ये था कि हमको पैसा तो किसी से लेना नहीं है, काम तो करना है, लेकिन हालात वैसे नहीं थे। इसको 15 साल लगे इस काम को करने के लिए, लेकिन अल्लाह ने अपने फजल से ये अल खिदमत का क्लिनिक शुरू हुआ, उसमें ये काम हुआ। आप देखिए 6 महीने पहले एक मामला पेश आया बीड़ जिले के अंबाजोगी के अंदर। एक हमारी बहन को तकलीफ हो रही थी, वो बेचारी डिलीवरी के लिए गई। कुछ नासमझ लोगों ने, डॉक्टर ने उसके मुंह पर मारे और उसको ये बोले, वो तकलीफ से अल्लाह अल्लाह बोल रही थी, उसको बोले कि तेरा अल्लाह बचाने को नहीं, हम तेरे को बचाएंगे। उसके स्टेचर को लात मारे, वो वीडियो पूरे मार्केट में चली थी। हमको ये बात दिल में लगती थी कि हमारी गरीब माँ बहनों की इज्जत व आबरू, आज देखो आप जाके नौजवान बच्चे वहाँ रहते, ये बेचारी पैसों की वजह से किसी इलाज के अंदर, आप इस बात को गौर करना, हम आपको ये बतलाना चाहते कि मैटरनिटी हॉस्पिटल हमारी डालने की वजह क्या है। मेरे को कई लोगों ने बोले, अरे अदनान भाई ये मैटरनिटी का क्या दिमाग पर लौट रही है, बहुत बड़ा मसला है, इतना आसान नहीं है। मतलब हमको मालूम है, लेकिन हमको इसलिए नहीं करना है, हमको इसलिए करना है कि ऐसे कितने लोग हमारे ऐसे गरीब लोग हैं, कैसी हमारी माँ बहनें हैं, चाहे वो किसी भी मजहब की हो। आज हॉस्पिटल के अंदर क्राउड ज्यादा होने की वजह से आज वो बेचारी आज अपनी इज्जत व आबरू का सौदा कर रही। आप जाकर देखो वहां पे क्या होगा। आपको ये अल्फाज बहुत गलत लग रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ा मसला है कि किसी इलाज के अंदर उसको इज्जत के ऊपर बात नहीं आती, लेकिन मैटरनिटी के अंदर उसकी इज्जत के ऊपर बात आती है। लेकिन वो बेचारे हालात की वजह से कितने ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो पैसों की वजह से अपने बच्चों को सरकारी दवाखाने में लेकर जाते। तो हमने ये सोचे कि भाई क्यों ना कोशिश की जाए। हमने एक जगह का कोई इंतखाब किया, 2 साल हमको जगह देखने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक सेटअप हमारे सामने खड़ा किया। मैं आपको बताना चाहता, ये जो बिल्डिंग तैयार हुई, इसको तैयार करने में हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। ये बिल्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह 2 डॉक्टरों की थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए।
साहब बोले कि मेरा हॉस्टल है, तो मैं एक काम करता, मेरे हॉस्टल में के 10 बेड ला के डाल देता। फिर हमने बोले भाई डॉक्टर की अगर टीम हम रखेंगे तो पैसों का इंतजाम कैसा होगा? कि आप यार इसको जहन में रखे कि हम शुरू दिन से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि हम किसी से पैसे नहीं मांगेंगे। असल ये होता है कि ट्रस्ट के काम तो बहुत होते और लोग उसमें ताउन भी करते, लेकिन पैसे का मामला ऐसा है कि उसके ऊपर उंगलियां बहुत जल्दी उठ जाती। इसलिए हम इस बात से डरते थे कि भाई पैसों के मामले में कोई हम पर उंगली ना उठाए और हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, हम तो अल्लाह से मांगेंगे इंशाल्लाह। तो हमने सोची क्या करना, तो हमने आपस में 10 लोगों ने बैठ के मशवरा किया कि भाई एक शक्ल मेरे सामने आई कि हम 10 लोग मिलकर 10-10 मेंबर बना लेंगे और ये 10 मेंबर अपने साथ मिलाकर हम हर महीने इनसे 1000 रुपये जमा करेंगे। अगर हम लोगों ने हर 10 मेंबरों से ऐसे लोगों को लेना है जिनको अपने ऊपर एतमाद है और हमको उनके ऊपर एतमाद है, वो ये सोचेंगे अगर हमने इनको पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे। तो हमने आपस में मशवरा किया, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 100 लोग नहीं, हमको 130 मेंबर मिल गए और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से ऊपर मेंबर हमारे साथ है। हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना ताउन करते और उस ताउन के जरिए से हमारा कलेक्शन होता। हमने ये सोचे थे कम से कम अगर 50 पेशेंट का भी इंतजाम हो गया करेंगे कि किन के बच्चों को ईद के कपड़े नहीं मिले लेकिन हम उनको नए कपड़े देंगे। तो मैंने सिर्फ सोचा दिल के अंदर, मैंने किसी को तस्करा भी नहीं किया इस बात। मैं बताना चाह रहा आपको कि हम कुछ नहीं करते, हमसे कुछ नहीं होता, हमारी कोई औकात नहीं है। अल्लाह अपने बंदों का इंतजाम बेहतर करना चाहता है। 2 दिन के बाद एक बंदे का मेरे को फोन आया, उन्होंने मेरे को फोन किया, अदनान में बोल रहे मौला जी, कहा कि आप खिदमत से। मैंने हाँ, बोले कहा मैं कुछ कपड़े देना चाहता हूँ नए, मेरे पास दुकान में थे, किसी ने आपका मेरे को एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया, कहा कि मुझे आपसे मुलाकात करना है, मेरी दुकान है, आप कपड़े लेने के लिए आ जाए। मैंने 2 दिन के बाद अपने साथी को लिया, हमारे आमिर को, हम दोनों गाड़ी लेके निकले। मैंने चलो 1-2 गट्टे होंगे उनसे जाके कपड़े ले लेंगे। उनकी जब दुकान पे हम गए, अदनान में गाड़ी लेकर आए आप? मैंने हाँ गाड़ी लेकर आया। कहा कौन सी? बोली ये है। मैंने 4 व्हीलर लेकर आया हूँ, 2 गट्टे उसमें आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये नहीं है, मैं जिस दुकान में खड़ा हुआ हूँ ये दुकान पूरी की पूरी मेरे को लोगों को दे देना है। और वो दुकान होलसेल की थी और उस दुकान का तकरीबन माल 25 से 30 लाख रुपए का था। मैं तो दंग रह गया कि मेरी सोच तो ये थी कि अपने मस्जिद के अतराफ करूं, लेकिन अल्लाह की सोच बड़ी थी। अल्लाह बड़े है, अल्लाह का काम बड़ा है, अल्लाह तो पूरे बंदों की फिक्र करे, लेकिन हमारे पास वक्त कम था। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। उन देने वालों को उन्होंने कहा कि मैंने लॉकडाउन के अंदर दुकान डालने का इरादा किया था, लेकिन लॉकडाउन मशवरा करना और बातें करके उसको भूल जाना। लेकिन हमने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाए कि हम बुजुर्ग से जब पूछे कि भाई आप क्या बात है, आपके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है, तो उन्होंने बताया कि मेरी अहलिया का इंतकाल हो गया और मेरे 2 बच्चे हैं जो दोनों भी जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं, वो उनका जहनी तवाज़ुन काम नहीं करता। और मेरी एक बच्ची है जिसकी शादी हो गई और एक मेरी जवान बेटी है। मेरा जो बेटा है वो रोज़ महल्ले का पूरा कचरा लेके घर के अंदर आता और मेरी जवान बेटी घर के अंदर रहती, वो भी पागल है। मेरे घर के अंदर कोई खाना बनाने वाला नहीं है। अब मेरे को इन मेरे बच्चों को पालना है, इसके लिए मैं ये काम करता और जिसके ज़रिए से मैं इनके पैसे बचाकर इनके रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करता। तो उस वक्त हमने ये सोचा कि भाई लोग ऐसे कितने हालात में, एक कारगुजारी हमारे सामने आई, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो मजबूर है, जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। हम इतने बड़े शहर के अंदर रहते, लेकिन हमारे जहनों में ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत दिया और बहुत लोगों के पास चढ़ा, कोई ज़रूरत नहीं है देने की। लेकिन आप एक बात याद रखें कि जो खुददार आदमी रहता वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता, वो किसी से मांगता नहीं, और जिसको मांगना है या लेना है वो किसी से लेके भी खाए पी के जिंदगी गुजार लेता, लेकिन खुददार किसी से नहीं मांगता। हमारा ये मकसद था ऐसे लोगों के लिए कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि वो जो लोग इज्जत के साथ आए, क्या इसको उनको भूख लगी तो ये बाजू वालों से जाके मांगेंगे नहीं खाना कि मेरे बच्चे भूखे हैं खाना दो, वो भूखे रह जाएंगे लेकिन किसी से मांगेंगे नहीं। तो इसलिए हमने सोचे कि हम अपना दस्तरखान के तहत एक ऐसा प्लेटफॉर्म रखें कि लोग यहाँ पर खाना लाकर रखें और यहाँ से खाना लेकर जाएं। और हमने उसकी बुनियाद 2019 के अंदर डाली और साथों साथ जिनको कपड़े की ज़रूरत है उनके लिए कपड़ों का कुछ इंतज़ाम हो जाए, उसके लिए हमने कोशिश किया। और साथ में ऐसे हमने 21-23 फैमिली ऐसे ढूंढ कर निकाले कि जो किसी से भीख नहीं मांगते थे, किसी से सवाल नहीं करते थे। हमने उनको ढूंढा और बाज़ाब्ता उनकी सीवी की, उनके आजू बाजू वालों से, उनके रिश्तेदारों से हमने ये तहकीक किए कि किसी से भीख तो नहीं मांगते, किसी से मांगते तो नहीं है। तो हमने उनसे पूछ कर क्या कहते गए किसी से मांगते नहीं, लेकिन 2 वक्त खाने को भी तरस रहे। जिसमें बेवा है उसमें ऐसी फैमिली हमको मिली, एक फैमिली तो ऐसी थी कि जो दोनों मियाँ बीवी नाबीना है और उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनके घर में कोई पका। हमने पूछा आपका गुजारा कैसे चलता, कहा कि हम थोड़ा सा, वो मैंने उनसे पूछा तो वो बेचारा अल्लाह का बंदा नाबीना है लेकिन किसी से मांगता नहीं, एक हाथ गाड़ी के ऊपर
अपनी बच्ची को साथ में लेता, बच्ची मेरे पैसे देखती और मैं नारियल वगैरह काट के अपना गुजारा करता, और वो पैसे लेके मैं घर पे जाता, मेरी साली खाना बना कर देती। एक बुजुर्ग से हम मुलाकात हुई तो पता चला कि इनकी औलादों ने इनको छोड़ दिया और वो घर के अंदर रहते। हमने औरंगाबाद शहर की बात कर रहा मैं आपको, लेकिन उनको 2 वक्त का खाना भी मैसर नहीं है, उनके लिए अनाज का भी इंतजाम नहीं। हमने उनको ढूंढा, कुछ फैमिली हमको ऐसी मिली कि घर अच्छा खासा था, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन शौहर का इंतकाल हो गया। शौहर का इंतकाल होने के बाद ये हुआ कि घर के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है, तो एक जवान बेटी है और उनकी बीवी है। अब खाना है तो बेटी को काम पे भेजना पड़ेगा, अगर कुछ करना है तो बीवी को काम पे जाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो हमने ऐसी फैमिलियों को ढूंढा और अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 साल से आप हजरात के ताउन से अल खिदमत ग्रुप मुस्तकिल उनको अनाज किट पहुंचाने का काम कर रहा है, और ये अल्लाह के फजल से हो रहा। हमारी कोई इस्तात नहीं, हमारी कोई ताकत नहीं, हमारी कोई औकात नहीं कि हम किसी को खिला सके। हम खुद खाने में अल्लाह के मोहताज है, लेकिन अल्लाह अपने फजल से अपने बंदों का इंतजाम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल ये सिलसिला चला। उसके साथ हमने इस बात की कोशिश की है कि ऐसे लोग जो जरूरतमंद है, कपड़े इनके पास इंतजाम नहीं है, ताकि उन तक कपड़े पहुंचाए जाए। तो हमने पुराने कपड़े लेना शुरू किए, तो लोग आते अपने कपड़े लेते, अपनी जरूरतें पूरी करते। पूरी दुकान है, अब मैं इसके लिए कुछ करना नहीं चाहता, मेरे को ज़कात निकालना थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कपड़े की पूरी दुकान ही दे दूं। तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए का कपड़ा था और वक्त हमारे पास कम था। हमने सोचा अब क्या करना, अब हमको ये भी करना था कि जिसको हम कुछ दे रहे, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस बात की भी कोशिश की है कि जिन लोगों को हमने ताउन किए, उन लोगों के चेहरे को कभी हमने लोगों के सामने शर्मिंदा नहीं होने दिया। हमने कभी स्टेज पे बुला के उनको लोगों के सामने नुमाइश नहीं की कि हम इनका ताउन कर। आप देखिए जितने भी अल खिदमत की वीडियो मिलेंगे आपको, किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा। और खास तौर से हमने इस बात की कोशिश की कि अल खिदमत ग्रुप के किसी के भी फोटो नहीं आएंगे, किसी का भी नाम बैनर के ऊपर नहीं आएगा, किसी का नाम भी इसके अखबार के अंदर नहीं आएगा, किसी का नाम भी पॉम्पलेट के अंदर नहीं आएगा, ताकि हमको काम तो सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और जब अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होंगे। तो हमने ये किया कि भाई अब ये लोगों को बांटना है, अब उनको यहाँ बुलाकर भी नहीं देना है, करना क्या। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे इंपीरियल लाउंज के फरजाद खान साहब को, कहा कि उन कपड़ों को रखने के लिए उन्होंने हमारी जगह का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ कपड़े हमने रखे, और पूरे साल के एतबार से 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल ऐसे बच्चों के पूरे कपड़े थे, पूरे तरतीब से लगाए। और कोविड के ज़माने में नारेगांव है, मिसरवाड़ी है, पड़ेगांव है, जटवाड़ा है, हीरानगर, चिकलठाना है, यहाँ की फहरिस्तें हमारे पास थी कि ऐसे कितने गरीब मर्द है, और वहाँ के माशाल्लाह नौजवान भी हमारे साथ थे, वो लोग भी इस पर काम कर रहे थे। तो हमने इस बात की कोशिश की, हमने उनसे लिस्ट मंगाई किन लोगों को आपने खाने का दिया था। आप एक काम करो, उन लोगों का नाम और मोबाइल नंबर हमको दे दो, और उनके घर के अंदर लड़का कितने साल का है, लड़की कितने साल की, इतना लिख के हमको तरतीबवार सीरियल नंबर दरा के दे दो। हमने उनसे लिस्ट जमा की, तकरीबन 3-4 दिन हमको लिस्ट जमा करने में लगे। रमजान को सिर्फ 7 दिन बाकी, अब तकरीबन 25-30 लाख रुपए कपड़ा बांटना है। और जो कपड़ा जो था, एक छोटा हाथी 10 गाड़ियां भर के हमने कपड़ा लेकर आए उनके पास, वो 10 गाड़ियां भर के कपड़ा था, अब बांटना है। तो हमने अपने नौजवानों को ये बोले कि कुछ लोगों ने ये किया कि कपड़े वो ले रहे हमसे और उसको बेच के बर्तन खरीद ले रहे, तो हमने पुराने कपड़ों को बंद कर दिया। उसके बाद हमने कोविड के अंदर खास तौर से ऐसे हालात को अपनी आंखों से देखा कि लोग परेशान हैं और कोई उनको बाजू वाला खाना देने को लिए तैयार नहीं है। जब हम रात को शाम के टाइम पे खाना बांटने के लिए खड़े रहते थे तो जिस्म के ऊपर कपकपी आ जाती थी, आंखों में से आंसू जारी हो जाते थे। मैंने अच्छी अच्छी घरों की फैमिली की औरतों को देखा कि वो बेचारी अपना चेहरा छुपाते हुए, अपने दामन को समेटते हुए अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाती थी, और उनको देख के रोना आ जाता था कि बेचारी कितने मजबूर है, लेकिन हम अपने घरों के अंदर मस्त थे। लेकिन अल्लाह ने उनका इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल तक कोविड के अंदर अल्लाह ने अपने फजल से अल खिदमत ग्रुप के जरिए से रोजाना 40 से 50 किलो खाने का इंतजाम करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको पूरी जरूरतों को पूरा फरमाया। उसके बाद हमने ये कोशिश किया, आगे देखा कोविड के अंदर कि थोड़े से इलाज के वास्ते, अब नहीं मालूम मेडिकल का क्या मसला था, नहीं मालूम हुकूमत का क्या मसला था, जिसकी वजह से ऐसे हालात बन गए थे कि भाई भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं था, बाप बेटे को पहचानने के लिए तैयार नहीं था। गरीब तो तस्वुर नहीं कर सकता था कि मैं आगे का इलाज कर सकूँ। हमने कई लोगों को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा है कि हुआ ये कि दवाखाने के अंदर कोई इंतजाम नहीं था और उनके पास ऐसा इलाज के पहले पैसे नहीं थे कि वो कहीं किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएं जहाँ पे कोविड का पूरा इलाज होता। वो बेचारों को जगह नहीं मिली और घर के अंदर उनका इंतकाल हो गया। और ऐसे कितने लोग परेशान थे। तो हमने इस बात को बैठ के कोशिश की है कि आपस में बैठ के भाई इसको क्या किया जाए। अल्लाह जज़ाए खैर दे। हमारे जो अहम अल खिदमत ग्रुप के जो सरपरस्त है अजहर इमाम साहब है, मास्टर वलीउद्दीन साहब है, हमने उनके सामने बात रखी कि सर ऐसे हालात है, लोग परेशान है, क्या किया जाए।
तो हमारे पास दुकान थी, हमने बोले देखो अपने पास पूरी ग्लास लगी हुई है, पूरे कैबिन बने हुए हैं, अपने काम करेंगे, यहाँ पे छोटा मोटा दवाखाना शुरू कर देंगे, देना है। लेकिन बाजू वाले को पता नहीं चलना कि हमने इनके घर के ऊपर कपड़ा दिया, क्योंकि हालात ऐसे थे, वो कपड़ा लेते लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाते थे। तो अब क्या किया जाए? हमने मशवरा किया कि भाई एक काम करेंगे, रात को 2 से 3 बजे के दरमियान हम लोगों को घर पे कपड़ा ले आके देंगे, और एक काम करेंगे, उनकी तस्वीर नहीं आने देंगे। आपने सीधे क्या करना, उनके दरवाजे के ऊपर उनको पहले से फ़ोन करके बोल देना कि भाई हम आपको कपड़ा देने के लिए आ रहे हैं, आप तैयार रहना। रात को 2 बजे 3 बजे हमारे पूरे नौजवानों ने, हमारे पूरे बच्चों ने मिलकर वो पूरे गट्टे बनाए और उनके सीरियल नंबर डाले, उनके ऊपर नाम डाले और उनके दरवाज़ों पर ले जाके खटका मार के दिए। यहाँ तक कि उसके अंदर ये हुआ कि हमारे बच्चे रोज़े की हालत में 7 दिन मुस्तकिल मेहनत करने की वजह से अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाया कर दे कि उनके गले से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन 7 दिन के अंदर पूरे सलम एरिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अपने फजल से कपड़े पहुँचाए। ये अल्लाह का एहसान है, अल्लाह बेहतर करना जानते, हमसे कुछ नहीं हुआ, हमने नहीं करे, हमने सिर्फ सोचे कि भाई ऐसा करना चाहिए। मैं आप लोगों के सामने बात रखने की वजह कि हमारी एक सोच रहती कि भाई कुछ होना चाहिए, लेकिन जब अल्लाह की ज़ात पर यकीन करते हमारा गुमान भी नहीं था, अल्लाह वहाँ से ऐसे फैसले करते। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से इंतज़ाम हुआ और उसके बाद आप यकीन मानेंगे, अल्लाह बेहतर जानता कि ये होने के बाद 28 शब थी। उसके बाद हमारे एक मेंबर है बुज़ुर्ग माशाल्लाह, अभी भी उस्मानिया मस्जिद में रहते हो, और उनको फजर की नमाज के बाद अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत थी और अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इज़हार फरमाया और कहा कि अल्लाह आप लोगों के काम को कबूल फरमाए, और अल्लाह ने वसीयत की है कि अपने हद तक नहीं, इसको नस्लों तक इस काम को। उस दिन से हमने इस काम को अल्लाह के भरोसे भी और ज़्यादा करना शुरू किया। फिर हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट मैटरनिटी हॉस्पिटल जो आप लोगों के सामने अल्लाह ने अपने फजल से खड़ा किया, उसकी भी एक वजह थी कि 15 साल पहले अपने सरकारी दवाखाने के अंदर हमारी एक बहन जो तकलीफ में थी, उसके पास पैसे नहीं थे और वहाँ गई। वहाँ जाने के बाद उसको जब तकलीफ हुई तो कुछ ऐसे नासमझ डॉक्टर ने उसके साथ ऐसे गैर ज़रूरी अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं आपको इस स्टेज पर खड़े के बयान भी नहीं कर सकता। वो बात का इशू बना, वो बात मार्केट में आई, मेरे को बात कानों पे पड़ी। मैंने ये सोचा कि आज उस बेचारी के साथ ये मामला हुआ, अगर वही मामला मेरे घर की औरत के साथ होता तो मैं क्या करता। तो उस औरत के साथ हुआ तो वो औरत कौन है? क्या वो हमारी बहन नहीं है? क्या वो गरीब है तो उससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं है? क्या हमारे सोचने में उसका मसला देंगे कि हम शरई पर्दे के साथ आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आप जाकर कटकेड के अंदर अल खिदमत क्लिनिक को देख सकते कि हमने हर बेड के ऊपर पर्दा लगाया हुआ है। हर लेडीज पेशेंट के लिए हमने लेडी डॉक्टर का इंतजाम किया और हर जेंट्स के लिए जेंट्स डॉक्टर का इंतजाम किया, और हर लेडीज स्टाफ के लिए हमने कोशिश की है कि वो लेडीज पेशेंट को भी हाथ लगाए, और कोई भी ऐसा कि जो मर्द है उसको कोई लेडीज पेशेंट हाथ ना लगाए। इस बात की कोशिश करते हुए हमने इस बात की कोई फिक्र की है कि हमारे पास उन गरीबों का इलाज हो जाए जिनको लोग अपने दरवाजे से धुतकारते हैं। और ऐसे सरकारी दवाखानों में जाकर ये लोग जलील होते हैं। आप जाकर देखो गरीबों का क्या हाल है। बड़े आदमी को, पैसे वाले को तो कोई भी मैडम सर बोल के बिठा के बुला लेता और उनका इंतजाम कर देता, लेकिन गरीब को कोई अपने दर पे नहीं बुलाता। ये बात दिल में लगती थी कि गरीबों के साथ ऐसा होता। तो हमने अपने स्टाफ के साथ बैठ के ये मशवरा किया और बाज़ाब्ता पूरे स्टाफ को इस बात से कहा कि भाई हम ये चाहते हैं इस दवाखाने के जरिए से कि गरीब को इज्जत मिले, और वो हमारे पास आने के बाद उसको ऐसा नहीं लगना कि हम उसके ऊपर एहसान करें। हम इस बात की कोशिश करना कि वो हमारे ऊपर एहसान करें, कि हमको उसकी खिदमत करना। नहीं मालूम किसकी दुआ हमको लग जाएंगी, अल्लाह इसकी बरकत से हमारे आखिरत बना देगा अल्हम्दुलिल्लाह। और उस दिन हमने ख़ास तौर से पूरे स्टाफ को, और आज भी कल भी हमने डॉक्टर से मीटिंग की, हमने ख़ास तौर से उनके सामने एक बात रखी, कहा कि हमारे दवाखाने में हम इस बात की कोशिश करना चाहते हैं। बच्चों को मेडिकल और कॉलेज का प्रोटोकॉल कुछ और हो सकता, साथ में रह सकते, हर बेड के ऊपर पर्दा रहेगा, यहाँ तक कि हमारा कोई मेंबर भी ऊपर के हिस्से में नहीं जाएगा। हम हमारी घर की औरतों को भेजेंगे और अंदर की तफसीरात लेंगे, लेकिन हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। हमने इस बात की कोशिश की है कि हमारा एक ऐसा माहौल बने, ऐसा बुरखे के साथ, शरई माहौल के साथ, हमारा ये करना भी लोगों की हिदायत का जरिया बने। और हमारा मकसद खाली किसी एक कम्युनिटी के लिए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं है। हमारा मकसद वो हर इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह का बंदा है, हम उनके साथ अखलाक से पेश आ जाएंगे। भले लोग हमारे लिए दरवाज़ा बंद कर दे, लेकिन हम सारे लोगों के लिए दरवाज़ा खोलेंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह उनका इंतज़ाम फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल-खिदमा मैटरनिटी होम अल्लाह ने सामने खड़ा फरमाया। आप हजरात से भी ख़ास तौर से दरख्वास्त है, हमारे लिए भी दुआ फरमाए।
कहा कि देखो अमल के शुरू में तो इखलास रहता, अमल के दरमियान में इखलास रहता, मसला आखिर का है। अमल के शुरू में तो अल्लाह के लिए था, अभी बीच में भी अल्लाह के लिए है। दुआ फरमाए कि अल्लाह मौत तक भी अल्लाह के लिए करने की तौफीक अता फरमाए। और आप हज़रात से दरख्वास्त है कि हम किसी से, आप लोगों को ये वाज़े कर देना चाहते हैं कि अल खिदमा ग्रुप किसी से पैसा नहीं लेता सिवाय हमारे मेंबर के। अब इस दवाखाने के लिए हमने जिन सियासी लोगों को बुलाया, जिन उलमा इकराम को बुलाया, हमारा एक मकसद है। बहुत से लोगों ने बोला अदनान भाई सियासी लोगों को खुद बुला लिया तुमने इसके अंदर, मैंने नहीं, एक मकसद है बुलाने, हमको उनके सामने दरख्वास्त करनी, उन उलमा इकराम के सामने दरख्वास्त करनी है। और हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे चाहे दीनी जमातों के लोग हो, चाहे सियासी जमातों के लोग हैं, लेकिन जहाँ भी गरीबों का उम्मत का मसला है हम सब एक हैं इंशाअल्लाह। और हम आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी छोटी सोच को 15 साल लगे, अल्लाह ने आपको जितने भी सियासी हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह ने उनको असर रसूख दिया, अल्लाह ने उनको मुकाम अता फरमाया है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अल खिदमा ग्रुप का तो अल्लाह ने ये खड़ा कर दिया, हम उनसे कोई मदद नहीं चाहते। हम उन लोगों के बारे में आपसे चाहते हैं, ऐसे कितने NGO है और ऐसे कितने लोग हैं ताकि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके लिए मदद नहीं होती, उनके लिए रास्ते खुलते नहीं। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आपको अल्लाह ने जब ये मुकाम दिया, आप इसके ज़रिए से इन लोगों की मदद फरमाएं और इनका ताउन फरमाएं और इनके कामों इनकी मदद करिए सब इंशाअल्लाह। और आप हज़रात भी दुआ कीजिए, अगर हमसे जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो उसके लिए भी हमें माफ़ फरमाइए, दुआ करवाए, अल्लाह ताला हम सबको आखिर दम तक इखलास करने की तौफीक अता फरमाए।